परमेश्वर के प्रतापी नाम की महिमा करते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मसीह में मेरा स्नेह वंदन। नीति वचन 30वां अध्याय के 7वें और 8वें वाक्य में लिखा है कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। अनुग्रहित इस वचन के भाग को आधार मानकर किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करें, उक्त विषय पर मनन करने में प्रभु हम पर कृपा करे। ज्ञानियों में ज्ञानी शलोमोन की अनेक प्रार्थनाएं नीति वचन में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही ध्यान केंद्रित करने वाली प्रार्थना यहाँ शलोमोन परमेश्वर से करता है कि पूरे जीवन के लिए मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। उसमें से एक है प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हमें प्रतिदिन का भोजन हमें देना। यह प्रार्थना उस प्रार्थना के ही तुल्य है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं किन किन चीज़ों के लिए होनी चाहिए, ये समझने के लिए सबसे पहले प्रतिदिन के भोजन के लिए प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर श्रेष्ठ भोजन एक एक दिन जब देता है तो उसे खाकर तृप्त होने के पश्चात खाना वेस्ट करने वाले ना हों। वेस्ट करते वक्त हमें ये सोचना है कि कितने ही लोग भोजन के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही धन्यवाद के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए उस भोजन को जो प्रतिदिन प्रभु देता है खाएं। मैं एक माता को जानती हूँ, दोपहर के खाने के लिए वो माता चावल बहुत ही जल्दी से धोते वक्त अपनी उंगलियों के बीच से कुछ चावल के दाने वॉश बेसिन में गिर गए, तो उन्हें पानी के साथ फेंकने की बजाय एक एक दाने को उठाकर उसे धोकर काम में ये माता लेती थी। प्रतिदिन भोजन के लिए की गई प्रार्थना के उत्तर स्वरूप मिले वो चावल जो उंगलियों के मध्य से निकल गए, और परमेश्वर के सम्मुख धन्यवादी होने के कारण ही उस माता ने वो एक एक चावल का दाना उठा लिया। इसलिए प्रतिदिन के भोजन के लिए हम प्रार्थना करें, और जब प्रभु हमें भोजन दे तो धन्यवाद के साथ वेस्ट किए बिना उन्हें उपयोग करें। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय के 41 वाक्य के अनुसार जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षाओं में ना पड़ो। इसके लिए प्रार्थना करो। जब दुष्ट शैतान दहाड़ने वाले सिंह के समान फाड़ खाने को जब दौड़ता है, तो शैतान का शिकार होने से बचने के लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 31वें और 32वें वाक्यों का मनन करते वक्त हमें पता चलेगा कि हमें प्रार्थना करनी है कि हमारा विश्वास खत्म ना होने पाए। प्रियो, विश्वास में तीक्ष्णता के साथ आरंभ कर कितने ही लोग उस यात्रा में रास्ते में ही जब विचलित हो गए। ऐसे में इस प्रभात में हमारी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का विश्वास में दृढ़ता के साथ रहने और बढ़ोतरी पाने के लिए हम प्रार्थना करने वाले हों। लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 36वें वाक्य में यदि हम मनन करें तो जो होने वाला है उससे बच के निकलने के लिए, मनुष्य के पुत्र के सम्मुख खड़ा होने के लिए, बल पाने के लिए हम प्रार्थना करने वाले हों। यहाँ इस वाक्य में 2 बात पर विशेष ध्यान दिया है। आने वाली घटनाओं से बचे रहने के लिए जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन उनको बचाने के लिए और मनुष्य पुत्र के सम्मुख खड़े होने की योग्यता पाने के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने। प्रियो, पूरा संसार इस महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। परमेश्वर के जन हर जगह इस महामारी को दूर करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जो घटना घटनी है वो तो घटकर ही रहेगी। अंतिम समय के लक्षण के रूप में महामारी का होना आवश्यक है, लेकिन हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है इन सब घटनाओं से बच निकलने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख
खड़े होने के लिए शक्ति प्राप्त करने हेतु। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं मैं और मेरे विषय तक सीमित ना हो, पर आत्मिक उन्नति की कामना करते हुए आप सभी का दिन शुभ हो।